जल ही जीवन है, ये आप सबने सुना होगा। पीने का पानी हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये आज किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर के पानी को प्यूरिफाई करने के लिए हम महंगे से महंगे वाटर प्यूरिफायर, आरओ एक्सेट्रा लगवाते हैं, लेकिन अगर हम उसी पानी को गलत तरीके से स्टोर करेंगे तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल होम एंड हॉबीज़। आज के वीडियो में मैं ऐसी ही कुछ बॉटल्स के प्रोज एंड कॉन्स आपके साथ में डिस्कस करने जा रही हूँ जिनमें कि हम अपना पीने का पानी स्टोर करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है करेक्ट वाटर बॉटल चूज़ करने के लिए भी, और साथ ही मैं वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी बताने जा रही हूँ जो आपको अगर आप नई बॉटल परचेज करने जा रहे हैं तो बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बनाते बनाते मुझे भी अब प्यास लगने लगी है। और हमारे साथ में कई बार ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि हम पानी उठा के पीने के लिए आते हैं, उसके अंदर कोई बहुत ही हमको बैड ऑर्डर मिलता है या टेस्ट उसका ख़राब होता है। दैट इज़ ड्यू टू कंटेनमेंट। ग्लास वाटर बॉटल्स आर कंटेनमेंट फ्री। आप इसके अंदर जो भी लिक्विड डालेंगे, पानी ही जनरली हम यूज़ करते हैं, तो वो कभी भी कंटेमिनेट नहीं होता, क्योंकि ग्लास का इन इट सेल्फ कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं होती है कि जो आपके लिक्विड के साथ में रिएक्ट करे। नेक्स्ट क्वालिटी ग्लास बॉटल्स की आ जाती है, दे आर वेरी इजी टू क्लीन। नेक्स्ट आ जाता है आपका टेम्परेचर मेंटेन रखती है ग्लास बॉटल। जैसे अगर हम प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी रखते हैं तो कई बार गर्मी में वो गर्म हो जाता है। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ग्लास बॉटल यूज़ करने का होता है, हमारे अपने घर के अलावा हम अपनी मदर अर्थ को भी प्रोटेक्ट करते हैं, बिकॉज दीज ग्लास बॉटल्स आर एनवायरनमेंट फ्रेंड। घर में हम एक अच्छा मीडियम लिक्विड प्रोवाइड करने के साथ में ही अपनी मदर अर्थ की भी हेल्प कर रहे हैं कोई चीज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली यूज़ करके, क्योंकि ग्लास इज़ एंडलेसली रिसाइक्लेबल। इवन जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं ज़्यादातर रिसाइकिल्ड ग्लास ही यूज़ करती हैं बाय मेल्टिंग एंड क्रशिंग दैम। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में ग्लास बॉटल्स की आ जाता है कि इसमें हम जो भी लिक्विड डालेंगे वो हमेशा काफ़ी टाइम तक फ्रेश और प्योर बना रहता है। जैसे अगर आपको याद होगा तो पहले के टाइम में दूध आता था तो ग्लास की बॉटल्स में ही आता था, जैसे अभी तो पाउचेस में आता है। इसी तरह से जूसेस को भी बोलते हैं कि आप ग्लास कंटेनर्स में ही प्लेस कीजिए। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ग्लास बॉटल्स यूज़ करने का यही है कि दे आर वेरी फ्रेजाइल इन नेचर। गिरती हैं तो टूट जाती हैं और इंजरी होने का डर रहता है। एक और डिसएडवांटेज ग्लास बॉटल्स का ये रहता है, दे आर टुवर्ड्स कॉस्टलियर साइड। पानी स्टोर करने के लिए हमारी नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाती हैं दीज एवरग्रीन प्लास्टिक बॉटल्स। प्लास्टिक बॉटल्स ज़्यादातर सभी घरों में यूज़ होती हैं और इनकी सबसे बड़ी एडवांटेज में ये होता है दीज आर ड्यूरेबल, रस्ट फ्री एंड ईजी इन ट्रांसपोर्टेशन। आप इनको कहीं पे भी इजीली कैरी कर सकते हैं। एक और इनके एडवांटेज की बात करें तो प्लास्टिक बॉटल्स कम इन वैरायटी ऑफ कलर्स एंड साइजेस एंड शेप्स टू। बच्चों को जैसे पानी पीने के लिए एनकरेज करना होता है तो हम उनको डिफरेंट शेप्स की बॉटल दे देते हैं तो वो पानी ज़्यादा पीते हैं। सबसे बड़े डिसएडवांटेज में प्लास्टिक बॉटल्स के यही होता है, दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, बिकॉज if they are not BPA free and not food grade they can cause cancer too। तो इसीलिए प्लास्टिक बॉटल्स अगर आप ले रहे हैं तो हमेशा अच्छी क्वालिटी की BPA फ्री फूड ग्रेड ही लीजिए, नहीं तो प्लास्टिक बॉटल्स में पानी कभी भी मत पीजिए। नेक्स्ट डिसएडवांटेज में आ जाता है प्लास्टिक बॉटल्स की कि दे आर नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। आपने कई जगह आजकल बीच में चल भी रहा था, जैसे प्लास्टिक बैन हो रहा था कि लोग मिनरल वाटर की बॉटल्स भी लेते हैं, उनको ऐसे ही फेंक देते हैं, तो हमारी मदर अर्थ के लिए वो बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस होता जाए। इस एडवांटेज में पानी की बॉटल्स में, प्लास्टिक की बॉटल्स में आ जाता है, इनके अंदर बहुत जल्दी ओडर और स्मेल आने लग जाती है। डिसएडवांटेज प्लास्टिक बॉटल्स का ये रहता है कि हम ज़्यादातर प्लास्टिक बॉटल्स को डिश वॉशर में वॉश नहीं कर सकते हैं। एस एंड अनटिल उनमें मेंशन ना हो डिश वॉशर सेफ, तब तक आप उनको डिश वॉशर में प्लेस करेंगे तो वो ख़राब ही हो जाए। घर में हम यूज़ करते हैं ये स्टील बॉटल्स। सबसे बड़ा एडवांटेज ये स्टील बॉटल्स का होता है, दे मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ योर लिक्विड, हॉट या कोल्ड या रूम टेम्परेचर पे जिसमें भी आपने रखा है, बिकॉज इनमें जनरली रबर का लिड रहता है जिसमें रबर ये सील हो जाता है उसकी वजह से, और ये डबल इंसुलेटेड रहती हैं ज़्यादातर स्टील बॉटल्स। है हाइजीनिक, क्योंकि ये किसी भी लिक्विड के साथ में रिएक्ट नहीं करती हैं स्टील की बॉटल्स, तो ये हाइजीनिकली सेफ़ भी रहती हैं कोई भी आपका लिक्विड फिल करने के लिए।
एडवांटेज स्टील बॉटल्स का ये रहता है कि दे आर इजी टू क्लीन, आराम से ये डिश वॉशर में भी वॉश हो जाती हैं, या फिर आप इनके अंदर हॉट वाटर डाल के रिंस करिए तब भी ये साफ़ हो जाती हैं। और अगर आपको अच्छे से और भी ज़्यादा साफ़ करना है तो बेकिंग सोडा और विनेगर का सॉल्यूशन डाल के रात भर छोड़ दीजिए, आपकी स्टील बॉटल एकदम चकाचक साफ़ हो जाएगी। करेंगे तो आ जाता है इट्स ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि स्टील एक नेचुरल रिसोर्स से बना हुआ बहुत ही स्टर्डी मटेरियल होता है, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी रहती है, लॉन्ग लाइफ आपका चलता है। अब अगर इनके डिसएडवांटेज की बात करूँ, बड़ा डिसएडवांटेज यही आ जाता है इसमें कि दे आर बल्कि, फ्लूइड भर देते हैं तो उसके बाद में ये और भी ज़्यादा हैवी हो जाती हैं। एडवांटेज अगर हम कहें तो दे आर टुवर्ड्स कॉस्टलियर साइड। आजकल कॉपर बॉटल्स भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं ड्यू टू देयर वेरियस एडवांटेजेस। सबसे बड़ा एडवांटेज हमको कॉपर बॉटल यूज़ करने से होता है, हमको हेल्थ बेनिफिट्स इससे बहुत मिलते हैं, जैसे कि हमारा एनीमिया दूर होता है, हमारी स्किन अच्छी होती है, और बहुत सारे हमको इसमें जो कॉपर हमारा पानी के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाता है तो हमारी जो बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट होती है अराउंड 900 mg की कॉपर की, वो भी हम कॉपर बॉटल्स में पानी फिल करके कंप्लीट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में अगर बात करें तो कॉपर के साथ में कई फ्लूइड्स रिएक्ट कर जाते हैं, स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन। अगर आप लेमन वाटर पी रहे हैं कॉपर में डाल के तो दैट विल बिकम एसिडिक इन नेचर। अगर आप कॉपर बॉटल्स यूज़ कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उसका बेस्ट तरीका ये रहता है, कॉपर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो पानी में इन्फ्यूज़ करने के लिए आप उसको ओवरनाइट रख के छोड़ दीजिए पानी को। नेक्स्ट मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आप वो पानी पीजिए तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द कॉपर बॉटल। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कॉपर बॉटल्स का यही रहता है कि लीचिंग विद अदर फूड आइटम्स, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी सिट्रस फूड के साथ में आपकी कॉपर बॉटल बहुत एसिडिक रिएक्ट करती है, और अगर आप इसका ओवर यूज़ करते हैं कॉपर वाटर पीने का तो दैट कैन कॉज हेल्थ हैज़र्ड्स ऑल्सो, बट कॉपर पॉइजनिंग इज़ वेरी रेयर। आप इसीलिए बैलेंस रखिए कि नॉर्मल पानी पी लीजिए और कॉपर इन्फ्यूज पी लीजिए तो दैट विल बी बेस्ट। और एक डिसएडवांटेज कॉपर बॉटल्स का ये रहता है कि दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लीन, एयर के साथ में रिएक्ट करके डार्क होना शुरू हो जाता है, काला होना शुरू हो जाता है। इवन अगर इनके बॉटल्स के जो ये माउथ रहते हैं ये इतने छोटे रहते हैं, इनको अंदर से क्लीन करना तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो कॉपर जग रख सकते हैं, दैट कैन बी ईजिली क्लीन्ड ऑल्सो, जैसे कि मैंने ये कॉपर का कंटेनर रखा हुआ है तो ये इसका वाइड माउथ होने की वजह से ईजिली क्लीन हो जाता है। एडवांटेज में कॉपर की यही आ जाता है कि दे आर कॉस्टली जनरली, और सब बॉटल्स से सबसे ज़्यादा कॉस्टली कॉपर की बॉटल्स ही आती। अगली कैटेगरी आ जाती है बॉटल्स में दीज क्ले बॉटल्स। ये बॉटल्स बहुत ही अच्छी रहती हैं, स्पेशली अब जैसे समर सीज़न आने वाला है तो आपको याद ही होगा घरों में पहले मटके या सुराइयाँ रखते थे, तो आजकल उनका रिप्लेसमेंट के तरह से हम यूज़ कर सकते हैं ये क्ले की बॉटल्स, क्योंकि एक तो ये पोरस होती हैं तो एयर के कांटेक्ट में आने के साथ में इनके अंदर जो हम पानी डालते हैं वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और नेचुरली ठंडा होता है। फ्रिज में आप रख के ठंडा करते हैं तो वो एक चिल्ड हो जाता है और गले को नुकसान ही पहुंचाता है फ्रिज का रखा हुआ पानी। उसकी जगह आप ये क्ले बॉटल्स का पानी पिएंगे तो वो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। क्ले के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो पानी में के साथ में इन्फ्यूज़ होकर हमारी बॉडी का पीएच बैलेंस भी अच्छे से मेंटेन रखते हैं और हमारी बॉडी की अंदर से हीलिंग भी होती है। डिसएडवांटेजेस में आ जाएं तो यही है कि ये बहुत ब्रिटल होती हैं, गिरने से टूट जाती हैं। एडवांटेज इनका यही रहता है कि दे आर स्लाइटली बल्कियर, इनको आप हर जगह कैरी नहीं कर सकते। एक और डिसएडवांटेज हम बोल सकते हैं क्ले बॉटल्स का कि अगर इनमें जो भी हम फ्लूइड भर रहे हैं, क्ले की जो स्मेल होती है वो फ्लूइड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, तो कुछ लोगों को वो भी कम पसंद होती है। मुझे तो बहुत पसंद है, मिट्टी के बर्तन की जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छा आता है पानी के अंदर, उसका इफ़ेक्ट। कुल्हड़ वाली चाय में अगर आपने कुल्हड़ वाली चाय पी हो तो उसके अंदर कितना अच्छा फ्लेवर आता है। हालांकि उससे कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि स्मेल थोड़ी क्ले की ज़रूर जाएगी। मिट्टी की जो बॉटल आप यूज़ करेंगे पानी के अंदर, अगर ये कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है तो क्ले बॉटल बहुत अच्छी है पानी पीने के लिए। और कितना अच्छा कूलिंग इफेक्ट आ रहा है इसका, इतना ठंडा ठंडा लगता है। अब मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ जो आपको बॉटल्स खरीदते टाइम ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले टिप में आ जाता है बॉटल की लिड्स। जैसे प्लास्टिक बॉटल अगर आप लेते हैं या जनरली इनकी अगर आप फ्लिप कैप ले रहे हैं, ये देखिए ये लूज़ हो जाते हैं आफ्टर टाइम,
और अगर ये कहीं पे भी गिर जाती है तो पूरा पानी या फ्लूइड आप स्पिल हो जाता है। सेकंड पॉइंट आ जाता है कि आप जो भी बॉटल ले रहे हैं उसका माउथ चेक कर लीजिए। वाइट माउथ की अगर आप लेंगे तो उनको क्लीन करना इजी हो जाता है, इनमें ब्रश भी इजीली चला जाता है, इजीली क्लीन भी हो जाती हैं और रिपीटेड यूजेस के बाद में इनका कैप लूज़ भी नहीं होता है। एक इसी कैटेगरी में मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये बॉटल, ये देखने में बहुत प्यारी है इसका, लेकिन माउथ इतना छोटा है कि आपका कोई नॉर्मल ब्रशेज़ इसके अंदर नहीं जाते हैं। साथ ही में इसकी ये कैप भी फैंसी थी, अच्छी है, इको फ्रेंडली है, लेकिन ये भी आफ्टर अ टाइम यूज़ करते करते लूज़ हो जाती है। तो बॉटल्स की कैप्स होती हैं उनका ध्यान रखिए और जो उनका माउथ है उसकी ओपनिंग कितनी है वो ध्यान में रखिए। ये वाले बॉटल्स के माउथ इस टाइप के भी अच्छे रहते हैं। अगर आपको डायरेक्ट बॉटल से पानी पीना है तो इस तरह के माउथ के बॉटल्स भी अच्छे रहते हैं। आफ्टर इवैल्यूएटिंग ऑल दीज पॉइंट्स, माय पर्सनल चॉइस इज़ फॉर दीज ड्यूरेबल स्टील बॉटल्स और नॉन रिएक्टिव ग्लास बॉटल्स। दिन में आप यूज़ करिए ग्लास की बॉटल्स या स्टील बॉटल, और आजकल जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो ये आप क्ले की बॉटल का पानी पीजिए, बहुत अच्छा आपको कूलेंट इफेक्ट मिलेगा। और आप ट्रैवल कर रहे हैं या आपको बच्चों को देना है तो उस समय तो प्लास्टिक बॉटल्स आपको देनी ही होती हैं। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। आप कौन कौन सी यूज़ करते हैं मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या इनमें से आपको सबसे अच्छी बॉटल कौन सी लगी वो भी बताइए। वीडियो बनाते बनाते मुझे भी अब प्यास लगने लगी है और क्ले बॉटल से पानी पीने का मज़ा ही कुछ और है। पुराने टाइम के घड़े और सुराही की आपको याद आ जाएगी। पानी इतना अच्छा ठंडा होता है कि आप फ्रिज का पानी पीना भूल जाएंगे। आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये बॉटल्स के जो मैंने रिव्यूज़ दिए वो पसंद आए होंगे। आपका इन बॉटल्स के बारे में क्या ओपिनियन है ज़रूर मेरे साथ में कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा, या आप अब कौन सी बॉटल लेने जा रहे हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। और हाँ, गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं तो हमेशा अच्छे से पानी पीजिए जिससे कि आप हाइड्रेटेड रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए एंड